ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए कौन सा बेहतर इंस्ट्रूमेंट है, एज अ बिगनर आपको किस में जाना चाहिए, एज अ एडवांस प्लेयर आपको किस में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ हम लोग आज देखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक इंडाइसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी इंडाइसेस हैं, जैसे कि आपका फाइनेंस का इंडेक्स होता है, ये सेंसेक्स होता है, एनर्जी का इंडेक्स होता है, CNX मेटल्स होता है। मैं आपको चार्ट पे चल के दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं हम लोग कौन कौन से इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में तो आपके पास ये सारे इंडेक्सेस होने चाहिए। आप इन्वेस्टिंग भी करो तब भी आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे सिंपली टाइप करना है CNX। जैसे ही आप CNX टाइप करोगे, आपने कहाँ जाना है, इंडाइसेस में, ठीक है। अब इंडाइसेस में आपको यहाँ पे आपके सारे इंडाइसेस मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेना है। ऐसा क्यों लगाना है हम लोग लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में समझेंगे, लेकिन आपको ये लगा के रखना है। जैसे मेटल्स है, इसमें कौन कौन से आते हैं, टाटा स्टील है, सेल है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। PSU बैंक से जैसे आपका SBI होता है, या फिर आपका कैनरा बैंक वगैरह है। रियल एस्टेट में आपका DLF वगैरह होता है। ऑटो में आपका टाटा मोटर्स होता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ठीक है। FMCG आपका HUL, डाबर, ITC वगैरह, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो इससे क्या होगा, आपको एक मोटा मोटा व्यू मिल जाएगा कि किसमें आज कौन सा सेक्टर तेज है। ये चीज़ ना आपको स्टॉक सिलेक्शन में भी काम करेगी। जब आप देखोगे कि यार FMCG का सेक्टर चल रहा है, तो FMCG के हमारे पास कौन से शेयर हैं, HUL, ITC, डाबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो आपने इंडेक्स लगा लिए, लेकिन ये इंडेक्स आपके ट्रेड नहीं होते हैं। मतलब इसमें आप कॉल पुट बाय नहीं कर सकते, फ्यूचर बाय नहीं कर सकते। वो आप निफ्टी बैंक निफ्टी कर सकते हो। या तीसरा इंडेक्स आ गया फिन निफ्टी, बहुत वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को ही डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसके कंस्टिट्यूंट्स बताता हूँ, ये आपका निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अगर मैं निफ्टी की चार्ट इसकी बात करता हूँ तो इसमें आपको पूरी सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक। आप देखो फाइनेंशियल सर्विसेज, BFSI जो हम लोग कहते हैं ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। मैं अभी बेसिक से लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको डेवलप करूँगा। जब आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो क्यों करना चाहिए निफ्टी का, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप समझ लो। देन IT का इंडेक्स, जैसे कि आपका इन्फोसिस, TCS, विप्रो वगैरह जो मेजॉरिटी है इसमें, वो आपके 13% का वेटेज है। अभी हम लोग निफ्टी की बात करते हैं। जब भी आप निफ्टी को बाय सेल करते हो, मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स बताए हैं, ध्यान से सुनना, और वो आपके चार्ट के वॉच लिस्ट में लगे होने चाहिए। सबसे पहला बैंक निफ्टी, देन आपका निफ्टी IT, देन आपका रिलायंस, और देन आपका HDFC। इन एडिशन में आप ये लगा सकते हो, ITC लगा सकते हो, या फिर आप अपना LNT लगा सकते हो, HUL लगा सकते हो। लेकिन ये 4 मेजर होने चाहिए, निफ्टी IT का इंडेक्स, ठीक है, रिलायंस का इंडेक्स, निफ्टी IT का इंडेक्स, रिलायंस, HDFC और बैंक निफ्टी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी के अंदर कितनी है, किसकी है, रिलायंस की, ठीक है, 10% से ज़्यादा है। फिर आपकी बैंकिंग की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज रिलायंस, मैंने आपको बता दिया ये वॉच लिस्ट में होना चाहिए। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये दोनों आपके बैंकिंग में आ जाएगा, बैंक निफ्टी में, ठीक है। इन्फोसिस आपका IT में आ जाएगा। HDFC मैंने आपको बता दिया, ये आपका आ जाएगा IT में, TCS, ठीक है, निफ्टी IT जो हमने बात करी है। और हमने LNT और HUL आप लगा सकते हो। तो आपने देखो हमारे पास सारे ही मेजॉरिटी कवर होगा, यानी हमने कितनी परसेंटेज, तकरीबन 75% वेटेज निफ्टी की हम लोगों ने इन 4 चार्ट्स की मदद से कवर कर ली। इससे होगा क्या, निफ्टी में जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप बुलिश व्यू बना रहे हो तो देखो ये 4 कंपोनेंट जो मैंने बताए हैं, क्या ये 4 कंपोनेंट में से कोई कंपोनेंट भाग रहा है या गिर रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो तो 4 स्टॉक्स आपको देखने ही देखने हैं, जो अपनी वॉच लिस्ट में लगाने हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, और आप इन एडिशन SBI। इन 5 का वेटेज भी आपका तकरीबन 80% के आसपास, 75 to 80% के आसपास हो जाएगा। मतलब मैं इससे क्यों कह रहा हूँ, निफ्टी में ट्रेड करते हो तो वो चार्ट होने चाहिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो ये चार्ट होने चाहिए। चलो मैं आपको चार्ट पे आज का दिन दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपके मल्टीपल जैसे चार्ट्स लगा के देखे हैं, ठीक है। ये लाइव मार्केट में चल रहा था। निफ्टी हमारी ऊपर जा रही है, आप देख रहे हो डायरेक्शन क्यों जा रही है, बिकॉज रिलायंस की वजह से। लेकिन अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रही है, निफ्टी IT गिर रही है, ठीक है। HDFC बैंक आपका गिर रहा है, ICICI बैंक आपका गिर रहा है, एक्सिस बैंक थोड़ा बहुत भाग रहा है। हमने वेटेज देखा था, वेटेज में सबसे ज्यादा कौन कौन से 2 बैंक होते हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ठीक है। और ये सिंगल वाला HDFC, ये भी गिर रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने निफ्टी में बुल जा रहे हो तो साइड में एक चीज देखो कि आपको जो मेजर 4 कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, उसमें से सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऊपर लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी की तेजी हो सकता है सस्टेन ना करे। तो आपने करना क्या है, जब भी कम से कम 2 कंपोनेंट यानी निफ्टी IT भागे या फिर बैंक निफ्टी भागे, ये दोनों भागे, या फिर आपका ये दोनों भागे या ये दोनों भागे, तब आपको
जागना हाँ कि निफ्टी में बाई साइड में चले जाओ। हो सकता है आपको चार्ट वगैरह सब तेज लगे, लेकिन कम क्वांटिटी में करो, एटलीस्ट एसएल कटेगा तो कम क्वांटिटी में कटेगा, बराबर है। अपना क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा गिव अवे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप कॉल में लॉन्ग जाते हो तो क्या आता है। मैंने आपको ऑप्शन रेडी में सिखा रखी चीज़। ए ऑप्शन है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस थीटा, बी है आपका स्ट्राइक प्राइस माइनस ऑप्शन प्रीमियम, सी है डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस, एंड डी है नन ऑफ द अबव। अब यहाँ तक तो मैंने आपको बातें जो बता दी वो ये है कि आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, यानी कि थिंग्स टू रिमेंबर, कौन कौन से स्टॉक्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो क्या चीज़ है, वो है कि मार्जिन किस में कैसा लगता है। हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे कौन सा आपको बेटर है, स्टेट किस में करना चाहिए किस में नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, एक कॉल शेयर शॉर्ट करनी है या एक फ्यूचर बाय करना है, तो उसके लिए मार्जिन कितना लगता है, या फिर बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो उसमें कितना मार्जिन लगता है, वो चेक करते हैं। ये मैंने निफ्टी का खोलिया। लॉट साइज कितना होता है, निफ्टी का 50 शेयर्स का लॉट साइज होता है और बैंक निफ्टी का 25 शेयर्स का होता है, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं जो निफ्टी चल रही है भाई 17,500 की एक निफ्टी खरीद लूँ 17,500 की, वो नहीं कर सकते आप। आपको कम से कम 50 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे एक लॉट में, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है जैसे आप मान लो मैंगोज का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। मैंगोज का बिजनेस करने में आपको क्या चाहिए, आप 1 किलो के आम नहीं ले सकते, आपने 100 kg ही ले सकते हो एक लॉट में, तो आप ट्रेडिंग 100 kg कर सकते हो, ठीक है। तो वो लॉट हो गई, तो ये आपकी लॉट हो गई 50 शेयर्स की। इसमें कितना मार्जिन चाहिए, तकरीबन 1,07,000। अभी मार्जिन क्या है, स्पेन मार्जिन क्या, एक्सपोजर क्या है, कभी और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा आप इतना मान लो कि 1,07,000 रुपीज आपके अकाउंट में चाहिए अगर आपको एक फ्यूचर निफ्टी का बाय करना है। अगर मैं निफ्टी की कॉल शॉर्ट करने की बात करता हूं तो कितना मार्जिन चाहिए वो भी देख लेते हैं। यहां पे प्रोडक्ट्स पे गए, ऑप्शंस, निफ्टी कॉल हमने शॉर्ट करनी है, स्ट्राइक प्राइस 17,500 की डालते हैं। तो निफ्टी की एक कॉल शॉर्ट करने के लिए 1,04,000 रुपीज चाहिए। पुट में भी लगभग इतना ही चाहिए होता है पुट शॉर्ट करने के लिए भी, ठीक है। यानी जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके अकाउंट में ये 1,04,000 रुपए है। अब मैं इस मार्जिन को ध्यान सुनना, इस मार्जिन को किस तरीके से इंक्रीज कर मतलब डिक्रीज कर सकता हूँ कि मुझे 1,04,000 ना लगे, कम मार्जिन में काम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक दूर की कॉल को बाय कर लूंगा। लेट्स से अभी कितना चल रहा है, 17,500 है, ठीक है। मैंने क्या करा, एक 17,800 या 900 की कॉल को मैंने बाय कर लिया। तो क्या होगा, अब देखो 37,000 रुपीज में काम हो गया, जो काम आपका 1,00,000 रुपीज में होता था। तो कम जिनका अकाउंट में बैलेंस होता है वो कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, तो वो आपको इसमें देखो मार्जिन आपको 66,000 रुपीज का बेनिफिट मिला है। मार्जिन बेनिफिट ऐसे मिलता है। अब ये मार्जिन बेनिफिट अवेल करने के लिए आपने पहले शॉर्ट का सौदा नहीं मारना है। मतलब जब आप मार्केट में लेट से आपको 17,500 की कॉल शॉर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो पहले आपको 70 ऊपर लेवल की कॉल को बाय करना पड़ेगा, देन आपको ये कॉल शॉर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप मार्केट में जाओगे कि मैं डायरेक्टली सेल कर दूंगा, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये 37,000 रुपीज हैं, तो वो रिजेक्ट कर देगा आपका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। यहां पे निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी, ठीक है। इसका 25 शेयर्स का लॉट साइज है। कॉल्स की चलो इसकी कॉल शॉर्ट करते हैं। स्ट्राइक प्राइस है हम लोग लेट से 40,000 रुपीज। बैंक निफ्टी में चाहिए कितना, 1,59,000 रुपीज। मतलब जो हमारा निफ्टी में 1,07,000 में काम हो रहा था वो आपका 1,59,000 में काम हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है। ये हम लोग अभी इसी में नेक्स्ट लास्ट में जब हम लोग देखेंगे कि हमें निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, तब इसका लॉजिक भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एनीवेज अभी इसमें इतना मार्जिन चाहिए। अगर फ्यूचर कहूँ तकरीबन इतना ही मार्जिन फ्यूचर में भी चाहिए होता है, ठीक। मार्जिन का बेनिफिट कैसे लेना होगा, कॉल शॉर्ट करनी है तो दूर की कॉल को बाय करना होगा, पुट शॉर्ट करनी है तो नीचे की दूर की पुट को बाय करना होगा, तब आप करना होगा, तो मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमने अपना सेकंड पोर्शन को भी खत्म कर लिया, दैट इज मार्जिन। किस तरीके से मार्जिन बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं वो चीज़ भी, क्या चीज़ें ध्यान रखनी, चार्ट्स किस लगाने वो देख लिए। अब आता है विच इज़ बेटर। नाउ यहाँ पे ही जो आपका क्वेश्चन मेन होता है कि हम ट्रेड किस में करें, क्या बेहतर है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अब ध्यान सुनना,
रिस्की ट्रेडर हो, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जाना। अगर रिस्क एवर्स हो तो निफ्टी में जाना। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रही है, मतलब अगर मार्केट वन साइडेड को मूव दिखाना है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेनिफिशियल होती है एज कंपेयर टू निफ्टी। रीजन क्या होता है, बैंक निफ्टी का वेटेज 37% के आसपास था और वो ट्रेंडिंग मूव वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। चूंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए मार्जिन ज्यादा चाहिए होता है, जैसा कि हमने अभी देखा था। नंबर 3 पॉइंट, ऐसा क्यों है कि बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी ज्यादा है? क्योंकि सिर्फ 12 स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर जो उसको ट्रेड करते हैं, उसमें से मोटे मोटे 5 या 6 स्टॉक्स हैं जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, जो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI और एक्सिस बैंक, ठीक है। अगर निफ्टी की बात करता हूं तो उसमें 50 कंपोनेंट्स हैं, मतलब बैंक निफ्टी के अलावा IT भी है, रिलायंस भी है, HDFC भी है, ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। इसकी वजह से निफ्टी थोड़ी कम वोलेटाइल होती है। बैंक निफ्टी भागेगी, कभी IT गिर जाएगी, IT भागेगी तो रिलायंस नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, निफ्टी थोड़ा बैलेंस रहती है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी में ट्रेड करो, लेकिन अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला चीज चाहिए होती है, तो आप बैंक निफ्टी में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जब लीड आता है, लीड करती है, तो वो बैंक निफ्टी ही जनरली करती है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। उसमें क्या चीज है, थोड़ा सा मैं एज अ ट्रेडर को हमेशा कहता हूं थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस करनी आनी चाहिए। अभी जो चल रहा है वो अक्टूबर लास्ट का टाइम चल रहा है। अगर आप सितंबर से पहले वाले प्रीवियस क्वार्टर्स में देखोगे तो बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए थे, बैलेंस शीट्स क्लीन हुई थी, यानी कि बैंक निफ्टी तेज थी। अब मैं क्या करता हूं, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है ट्रेडिंग में, जब भी मुझे बुलिश जाना होता है तो मैं बैंक निफ्टी की तरफ जाता हूं, और जब भी मुझे बेरिश जाना होता है तो मैं निफ्टी की तरफ जाना पसंद करता हूं। इससे होता क्या है कि मैं ट्रेंड के साथ फंडामेंटली भी साथ में रहता हूं, ठीक है ना। लेकिन ये बात मैं फिर बता दूं, अगर गिरावट बड़ी आती है, मतलब अगर निफ्टी को लेट से 2% 1% गिरना होता है तो बैंक निफ्टी जरूर लीड करती है। सेम चीज अगर बढ़ना होता है 1% 2% तो बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं क्या करता हूं, मैं दोनों ही ट्रेड करता हूं और ऑलमोस्ट बराबर ही करता हूं, मतलब निफ्टी भी बराबर करता हूं, बैंक निफ्टी भी। जब भी मुझे मोमेंटम दिखता है मैं बैंक निफ्टी की साइड जाता हूं, और जब भी मुझे रेंज बाउंड दिखता है तो मैं निफ्टी की तरफ जाता हूं। आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आप निफ्टी में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हो या बैंक निफ्टी में। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।